ब्रेकिंग न्यूज है। यूक्रेन युद्ध पर सितंबर में नॉर्थ स्ट्रीम गैस पाइपलाइन पर हुए हमले में यूक्रेन का हाथ होने की खबर आई है। इस पाइपलाइन के जरिए रूस की नेचुरल गैस जर्मनी तक पहुंचती थी और अब तक रूस पर हमले के आरोप लगते रहे हैं। समुद्र के नीचे से गुजरने वाली इस पाइपलाइन पर हमले ने यूरोप में एक एनर्जी वॉर छेड़ दी है। रूस ने ब्रिटेन पर इस हमले का आरोप लगाया था, लेकिन इस बार सामने आई जानकारी हैरान करने वाली है, क्योंकि अगर यह हमला वाकई यूक्रेन की तरफ से करवाया गया तो यूरोप से यूक्रेन के रिश्तों में तनाव आ सकता है। अगर ऐसा हुआ तो यूक्रेन की जंग का रुख ही बदल जाएगा, क्योंकि ताजा खबरों के मुताबिक अमेरिका की खुफिया एजेंसियां इस हमले में यूक्रेन समर्थकों का हाथ मान रही हैं। हालांकि इस बात के अभी तक उनके पास कोई सबूत नहीं है, न ही कोई आधिकारिक रिपोर्ट दी गई है, लेकिन माना जा रहा है कि यह हमला यूक्रेन के ही किसी समर्थक की तरफ से किया गया। पिछले साल सितंबर में रूस से जर्मनी तक पहुंचने वाली गैस पाइपलाइन नॉर्थ स्ट्रीम 1 और नॉर्थ स्ट्रीम 2 पर हमले किए गए थे। बाल्टिक सागर से गुजरने वाली इस पाइपलाइन को विस्फोटक लगाकर उड़ाने की कोशिश की गई थी और धमाकों के बाद समुद्र में कई दिनों तक गैस का रिसाव होता रहा था। यूक्रेन, जर्मनी और यूरोप के कई देश ही नहीं, अमेरिका भी इस हमले के लिए रूस को दोषी बताता रहा है, जबकि रूस ने हर बार इस हमले में हाथ होने से इनकार ही किया। यहां तक कि रूस तो इस हमले में ब्रिटेन का हाथ होने का अंदेशा जताता रहा। स्वीडन और जर्मनी की जांच एजेंसियों ने इस हमले की जांच सितंबर में ही शुरू कर दी थी और जांच में रूस को शामिल करने से इनकार कर दिया था। जबकि पश्चिमी मीडिया ने तो इसे अंडर वाटर ऑपरेशन करने वाली पुतिन की कमांडो टीम का काम बता दिया था, लेकिन जेलेंस्की के समर्थकों का नाम सामने आते ही पूरा खेल पलट सकता है। खास बात है इस खबर की टाइमिंग। पिछले महीने ही यूक्रेन की जंग को 1 साल पूरा हुआ है और पुतिन ने कुछ बड़े ऐलान किए थे। पुतिन ने अपने भाषण में नॉर्थ स्ट्रीम पर हुए हमले का जिक्र भी किया था। उन्होंने इस हमले में रूस का हाथ होने से तो साफ इनकार किया ही था, साथ ही संयुक्त राष्ट्र सुरक्षा परिषद में निष्पक्ष जांच कराने की मांग भी की थी। इससे पहले कि संयुक्त राष्ट्र सुरक्षा परिषद की तरफ से कोई जवाब आता या इस प्रस्ताव पर वोटिंग होती, हमले में यूक्रेन का हाथ होने की चर्चा शुरू हो गई। क्योंकि जर्मनी की जांच एजेंसियों को भी कुछ ऐसे संकेत मिले हैं कि हमले के तार यूक्रेन से जुड़े हो सकते हैं, क्योंकि जर्मनी की जांच एजेंसियों को की सुई एक संदिग्ध बोट पर अटकी है। जबकि पश्चिमी मीडिया ने तो इसे अंडर वाटर ऑपरेशन करने वाली पुतिन की कमांडो टीम का काम बता दिया था, लेकिन जेलेंस्की के समर्थकों का नाम सामने आते ही पूरा खेल पलट सकता है। खास बात है इस खबर की टाइमिंग। पिछले महीने ही यूक्रेन की जंग को 1 साल पूरा हुआ है और पुतिन ने कुछ बड़े ऐलान किए थे। पुतिन ने अपने भाषण में नॉर्थ स्ट्रीम पर हुए हमले का जिक्र भी किया था। उन्होंने इस हमले में रूस का हाथ होने से तो साफ इनकार किया ही था, साथ ही संयुक्त राष्ट्र सुरक्षा परिषद में निष्पक्ष जांच कराने की मांग भी की थी। इससे पहले कि संयुक्त राष्ट्र सुरक्षा परिषद की तरफ से कोई जवाब आता या इस प्रस्ताव पर वोटिंग होती, हमले में यूक्रेन का। लेकिन सवाल ये उठ रहे हैं कि अगर ये थ्योरी सही है तो नॉर्थ स्ट्रीम पर हमले से यूक्रेन को क्या फायदा हो सकता है? आखिर क्यों यूक्रेन को इस पाइपलाइन पर हमले की जरूरत पड़ी होगी? इसका जवाब भी एकदम साफ है, और वो ये कि यूरोप की निर्भरता यूक्रेन पर बढ़ाने के लिए यह हमला कारगर साबित हुआ। इनमें पहली और सबसे अहम थी नॉर्थ स्ट्रीम 1 पाइपलाइन, जो बाल्टिक सागर से होती हुई जर्मनी तक पहुंचती थी, और दूसरी पाइपलाइन थी जो यूक्रेन से होती हुई पोलैंड तक पहुंचती थी। यूक्रेन में जंग के बावजूद यह पाइपलाइन यूरोप की जरूरत बनी रही थी, लेकिन जब नॉर्थ स्ट्रीम पर हमला हो गया तो यूरोप सिर्फ और सिर्फ यूक्रेन पर निर्भर हो गया। नॉर्थ स्ट्रीम पर हमले के कुछ ही हफ्तों बाद यूक्रेन ने गैस पाइपलाइन बंद कर दी थी और उस वक्त पाइपलाइन की मेंटेनेंस को सप्लाई रोकने की वजह बताया गया था। जंग की शुरुआत से ही यूरोप तक पहुंच रही रूस की गैस पर जेलेंस्की भड़क रहे थे, लेकिन नॉर्थ स्ट्रीम पर हमले के बाद यूरोप को होने वाली गैस की सप्लाई में एक साथ भारी कटौती हो गई।